सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनुभव लोग भेजते चले जा रहे हैं और एक और अनुभव आज हमको प्राप्त हुआ है। हालांकि उन्होंने सिर्फ उनका नाम मुझे पता है, उनका ईमेल आईडी है, बाकी उन्होंने फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं दिया है और उन्होंने कहा है कि इस पर जो है आप वीडियो बनाइए। तो इनका नाम है प्रत्युष नेगी और ईमेल आईडी है pratyushnegi9@gmail.com और इन्होंने अपनी कहानी का जो शीर्षक रखा है वो जिन्न से कुश्ती है। तो उन्हीं के शब्दों में मैं पढ़ता हूं। नमस्कार, मैं आपको मेरी माताजी के अनुभव भेज रहा हूं। हो सके तो वीडियो बनाइए। ये किस्सा मेरी माताजी के दादा यानी मेरे पर नाना का है। मेरी माँ बताती हैं कि यह बात उन दिनों यानी कि सन 1960 ईस्वी की है। वो 10 वर्ष की थी उस वक्त। उनके दादाजी जो कि 40 गांव के जमींदार थे, बहुत धन सर्वसंपन्न परिवार इनका था। दादाजी के पास दोनाली बंदूक थी। ज़्यादातर पुराने ज़माने में दोनाली बंदूक ही रखी जाती थी, तो ये दोनाली बंदूक की बात कर रहे हैं। तो इनके दादाजी के पास दोनाली बंदूक थी और वो उसे हमेशा अपने साथ रखा करते थे। घुड़सवारी वो हमेशा किया करते थे क्योंकि उस टाइम में गाड़ियां नहीं होती थी। एक बार दादाजी किसी काम से दूर गांव में गए हुए थे और शाम तक लौट के नहीं आए। घर वालों ने थोड़ा सोचा और पता करने की कोशिश की कि अभी तक दादाजी घर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन घर के बड़ों ने सोचा कि वो दूर के गांव में बोल के गए थे, यही शायद वजह हो जिस वजह से वो रुक गए होंगे। ये सोचकर सब लोग सो गए, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। दादाजी ने शाम होते ही वो गांव छोड़ दिया था और वो अपने घर के लिए निकल भी चुके थे। लौटते वक्त उन्हें एक बड़े ही घने जंगल से गुजरना था। दादा बिना कुछ सोचे अपने घोड़े पे सवार आगे बढ़ते जा रहे थे। जब वो जंगल के बीच में पहुंचे तो उनका घोड़ा अचानक जो है एक पेड़ के नीचे रुक गया। दादाजी ने घोड़े का जो नाम था वो शेरू रखा था, यानी कि उनके जो घोड़ा था उसको शेरू नाम से वो पुकारते थे। उन्होंने उससे कहा, चल शेरू चल, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी घर पहुंचना चाहिए हमें, क्योंकि घर पे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन वो घोड़ा अपनी जगह से तक हिला तक नहीं। दादाजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को क्या करें। दूर दूर तक किसी भी इंसान या जानवर तक का कोई हिसाब नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक तो वो घोड़े को खींचते रहे, लेकिन वो आगे जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। एक अजीब सा सन्नाटा था, पर वह दादाजी ने सोचा कि शायद यहाँ पर डाकुओं का कोई अड्डा हो और शेरू उनकी वजह से आगे नहीं जा रहा हो। मेरे दादाजी ने सोचा कि मैं किसी को आवाज लगा के देखता हूं। अगर डाकू या लुटेरे हुए तो मुझे लूट लेंगे या मार देंगे। लेकिन दादाजी जो थे वो बड़े शूरवीर थे और 7 फीट के लंबे चौड़े पहलवानों जैसी उनकी कद काठी थी। दादाजी ने आवाज लगाना शुरू किया, कोई है इस गरीब ब्राह्मण की मदद करने वाला? कोई है? कोई मदद करने वाला? यही शब्द वो बार बार बोलते रहे। अचानक से उन्होंने देखा कि जिस पेड़ के नीचे शेरू खड़ा था उसकी डली चरमराने लगी और जैसे कोई करवट ले रहा। जैसे ही उनको पे ऊपर और गौर से देखा, उन्होंने पेड़ के ऊपर जब उन्होंने देखा तो वहां एक 10 फीट का आदमी इनको दिखाई दिया और आंखें से सफेद रोशनी आ रही थी। उसने सफेद रंग का चोगा पहन रखा था और 2 बड़े बड़े उसके सींग थे।
जब दादाजी ने उससे देखा तो उसने पेड़ से जमीन पर छलांग लगाई और दादाजी के सामने आकर खड़ा हो गया। दादाजी को लग रहा था कि आज तो जान जाने वाली है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो एक करामाती जिन्न था। उसने दादाजी से पूछा, तू इंसान इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रहा है? तूने मेरी नींद क्यों खराब कर दी है? मैं जब भी उठता हूं तो मुझे भोजन की भूख लगती है। अब मैं तुझे और तेरे घोड़े को क्या खाऊं? दादाजी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे खाने की धमकी क्यों दे रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिन्न बोला, तूने मेरी नींद खराब कर दी है। मैं 40 साल में एक बार सोता हूं और जब मैं सोता हूं तो 6 से 8 महीने की नींद लेता हूं, लेकिन तूने शोर मचाकर मेरी नींद तोड़ दी है। दादाजी ने पूछा कि तुम अगर जिन्न हो तो यहाँ इस जंगल में क्यों रह रहे हो? तुम्हारी तो अपनी दुनिया होती है, ऐसा मैंने सुना है। जिन्न बोला, हाँ होती तो है, मगर मैं इस जंगल में ही रहता हूँ, ये मेरा इलाका है। दादाजी ने सोचा कि अगर ये मुझे और शेरू को खा गया तो खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके बातों में लगाकर कुछ देर कुछ जानकारी ही हासिल कर ली जाए। दादाजी ने फिर उससे पूछा, क्या तुम वो अलादीन के चिराग वाले जिन्न? वो बोला, नहीं। तो तुम कौन से टाइप के जिन्न हो और तुम क्या क्या कर सकते हो? जिन्न दादाजी की बातों में उलझता चला गया और हर सवाल का जवाब देने लगा। उसने बताया कि वो एक करामाती जिन्न है और वह बहुत सारे ऐसे काम भी कर सकता है जो बाकी जिन्न नहीं करते या करने से मना कर देते हैं। ऐसे सवाल जवाब चलते रहे। फिर जिन्न को लगा कि सुबह होने वाली है और ये इंसान बड़ी चालाकी से मुझे बातों में उलझाकर टाइम पास कर रहा है। जिन्न ने हुंकार भरी और बोला, अब बस, बहुत सवाल जवाब हो गए, अब मेरी भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दादाजी ने सोचा, अब तो मैं गया। उन्होंने जिन्न से बोले, ठीक है, तुम मुझे और मेरे घोड़े को खा लेना, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। जिन्न बोला, कैसी? दादाजी बोले कि तुम्हें मुझसे पहले आकर मेरी जितनी ताकत वाला बनकर मुझसे कुश्ती लड़नी होगी। मतलब कि मेरे बराबर की तुम्हें अपनी ताकत बनानी होगी जितना मैं ताकतवर हूं, और उतनी ताकत लेकर कि तुम मुझसे कुश्ती लड़ो, और जैसे ही तुम मुझे हरा दोगे वैसे ही हमें खा लेना। जिन्न ने मान गया। उसने दादाजी की कुश्ती के लिए अपना रूप दादा के बराबर का आदमी के बदल लिया और दादा को उस जिन्न से बड़े देर तक उठा पटक के फेंका। दादाजी भी जिन्न को कई दांव लगाते रहे। उसके बाद जिन्न ने उन्हें शेरू की तरह फेंक दिया। दादाजी ने शेरू की पूंछ के 4 बाल तोड़ लिए और फिर जाकर जिन्न के सर को अपनी जांघों के बीच दबा लिया और उसके बाद उन्होंने उसके जिन्न के सर के बाल कुछ तोड़े और जिन्न को दूर फेंका। अब शेरू के बाल से अपनी जांघ को काट लिया। जैसे पतंग का धागे से हाथ कट जाते हैं, वैसे घोड़े के पूंछ से बाल बहुत ही मजबूत होते हैं। फिर उन्होंने जल्दी से जिन्न के बालों को अपनी कटी हुई जांघ में रख लिया और ऊपर से घोड़े के बालों से सिलाई कर ली। जिन्न के बालों की वजह से चमड़ी अपने आप जुड़ गई। यह देखकर जिन्न बहुत परेशान हुआ। उसने बोला कि मुझे मेरे बाल वापस कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दादाजी ने बोला, जो कर सकता है कर ले। फिर जिन्न बोला, मैं तुझे खजाना दूंगा, बस तू मेरे बाल दे दे। लेकिन वो तो दादाजी की जांघ में थे। उन बालों की वजह से जिन्न दादाजी का कुछ नहीं बिगाड़ पा सका। फिर उसने बोला, तू क्या चाहता है बोल, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा, बस मुझे बाल दे दे। उधर सुबह होने वाली थी। दादाजी बोले, अब तो मेरी मौत तक ये बाल मेरे साथ रहेंगे, और अगर तुझे तेरे बाल चाहिए तो वादा कर कि तू हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरा और मेरे परिवार का हिफाजत करेगा, कभी किसी को तकलीफ नहीं देगा, हमेशा मेरे साथ इंसान बनकर रहेगा। उसके बाद जिन्न राजी हो गया। ये बात जिन्न ने की बात दादाजी को बताई थी कि अगर जिन्नातों के शरीर का कोई अंग अपने पास रखें तो वो जिन्न का गुलाम हो जाता है।
यानी कि ये बात जिनने जो है इनके दादाजी को बता दी थी पहले ही। जैसे जिन के बाल, उसके खाल, उसके नाखून, उसकी डांट इत्यादि। इसलिए दादाजी ने उससे कुश्ती लड़कर उसके बाल हथियाने का प्लान बनाया था, जो सफल हो गया था। दादाजी ने उससे जीन रोपी नौकर को लेकर सुबह सबके पास आ गए। सब लोगों ने देखकर खुश हुए कि दादा आ गए हैं, लेकिन जब उन्होंने उस नौकर को देखा तो पूछने लगे कि आखिर ये कौन है। तो दादाजी ने उसका नाम छगन लाल बता दिया। बोले कि छगन आज से हमारे यहाँ नौकरी करेगा। हालांकि उस वक्त हम सभी एक जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। घर भी 6 परिवार थे, दादाजी, दादी और उनके 5 बेटे और उनकी बीवियां और बच्चे, लगभग 15 लोग रहते थे। 50 मवेशी थे जो दूध का कारोबार भी किया जाता था। वो दिन भर 15 लोगों को काम करता, मवेशियों को भी देख कर भाग करता, छोटे बच्चों के साथ, यानी कि छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ खेलता, सबकी सुनता था। इसके बाद दादाजी ने ये बात अपने मरते वक्त किसी को नहीं बताई कि वो छगन लाल हकीकत में एक जिन था, जो दादाजी से हार कर नौकर बनकर पूरे परिवार की सेवा कर रहा था। ये बात उनकी मौत के 20 साल बाद सामने आई, जब एक तांत्रिक ने कबूला कि जब मैं कुछ करता था, छगन लाल मेरे किए को विफल कर देता था। मैंने लाख कोशिश की कि इस घर का बुरा करने की, लेकिन उससे जिन अपनी ताकत से इस घर और परिवार के सभी लोगों को कवच लगा दिया था, जिससे किसी भी बुरी ताकत का किसी भी सदस्य पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दादाजी की मौत के बाद छगनलाल अचानक ही गायब हो गया था, बिना किसी को बताए। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन वो नहीं मिला, क्योंकि 30 साल तक वो दादाजी के उसके बाल अपनी जांघ में गाड़ के रखे हुए थे। बहुत ही मजेदार कहानी इन्होंने सुनाई है प्रत्युष नेगी जी ने। अगर आपको ये जानकारी और ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।